हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात पढ़ने वाले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026। ये हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। अभी के हम वीडियो में फर्स्ट वीडियो हमने मैथ पढ़ा था और आज के इस वीडियो में मैथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ेंगे। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक रहने वाला परसेंटेज, लाभ हानि, वर्क एंड टाइम, जो मतलब अंक गणित के चैप्टर होते हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर मतलब टॉपिक से आता ही आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है, देखो समझते हैं, पहले प्रतिशत को समझते हैं। ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पर मतलब होता है बटे में। ठीक है, कोई चीज संख्या क्या होती है, पर मतलब बटे में। सेंट मतलब होता है 100। जब कोई मतलब नंबर होता है 100 के बटे में होता है, वो हमारा परसेंटेज बन जाता है। जैसे हम बोले 30% का मतलब क्या है, 30% का मतलब है कि कोई चीज 100 में से आपको 30 ही प्राप्त हुई। मान लो हमें कोई चीज 30% मिली, ठीक है, तो हमें कितने में से मिली है वो 100, मतलब 100 में से। ठीक है, अगर हम जैसे नंबर की बात करें, जैसे हमारे 80% नंबर प्राप्त हुए, तो इसका मतलब है कितने में से प्राप्त हुए, 80 में से 100 में से प्राप्त हुए 80 नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, तो परसेंटेज समझते हैं कि हम किसी संख्या को या भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं, या किसी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें परसेंटेज बदलना आना चाहिए। सबसे मतलब बेसिक होता है कि हम किसी भिन्न को या किसी संख्या को परसेंटेज में कैसे बदलें। जैसे हमारे पास एक भिन्न है 4/5। सबसे बेसिक सवाल होता है 4/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। ठीक है, ये तो हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, तो 4/5 यानी प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। तो प्रतिशत में क्या है, 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मतलब 20 चौक 80। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 80% मतलब प्रतिशत हो गया। ठीक है, तो देखो कोई चीज थी, हमें 5 में से कितनी प्राप्त हो रही थी, 4 प्राप्त हो रही थी। अब वही चीज हमें 100 में से कितनी प्राप्त होगी, 80 प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो हमें बस वही पता चलता है कि हमें वो चीज 100 में से हमें कितनी प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 4/5 एक भिन्न था और हमने क्या किया, परसेंटेज में बदला। ठीक है, और कुछ भिन्नों को हम बदलते हैं परसेंटेज में, देखते हैं। ठीक है, जैसे 9/20 को प्रतिशत में बदलूं, को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई चीज है, ठीक है, जो 20 टोटल है और उसमें से 9 प्राप्त हो रही है आपको। ठीक है, तो इसको हमें बताना है कि 100 में से हमें कितनी प्राप्त होगी। ठीक है, तो 100 में से प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, 20 से मतलब 100 से गुणा करना होगा, 100 से। तो 100, 20 पंजे 100, मतलब ये 9 पंजे 45, 45%। यानी आपको 100 में से कितना प्राप्त होगा, 45 प्राप्त होगा। ठीक है, जो 100 में से प्राप्त होगा वो ही हमारा क्या कहलाता है, मतलब परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा किसी भिन्न को हम परसेंटेज में बदल सकते हैं। हम क्या है, किसी परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो इसको समझो पहले आप। ठीक है, जैसे आपको दे रखे है 5%, तो 5% को भिन्न में बदलो, क्या को भिन्न में बदलो। तो इसको में क्या करना होता है, जब भी आपको परसेंटेज दे रखे है और भिन्न में बदलना है, ठीक है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना होता है, 100/100 से मतलब गुणा करना होता है। ठीक है, मतलब 100 से भाग देना होता है सीधा सीधा। तो ये आपका आ जाएगा 1/20, यानी कि 1/20। ये हमारी क्या होगी, भिन्न हो गई। ठीक है, जब हम परसेंटेज का चिन्ह लाएंगे तो हमें 100 से गुणा करना होगा, हटाएंगे तो 100 से भाग करना होगा। ठीक है, ये एक दूसरे का मतलब रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 45% की बात करें, 45% को भिन्न में बदलो, जैसे हम यहाँ पे लेके आए। ठीक है, अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो 45 को कितने से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, और इसको काट देंगे, 5 से काट जाएगा, 5 में 45, 20, यानी कि अभी हमें कितना आया, छोटा नंबर आ गया 20, मतलब 9/20। ठीक है, ये हमारा क्या है, हम परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को हम परसेंटेज में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल तो बहुत ही बेसिक सवाल हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड थोड़ा अच्छे से सवाल करेंगे। देखो हमें पॉलिटेक्निक या फिर किसी कंपनी से एग्जाम में जो मतलब परसेंटेज रिलेटेड सवाल होते हैं, मतलब यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला सवाल का फॉर्मेट क्या रहेगा, x का मान 22 से r% अधिक है। ठीक है, अब देखो x का मान क्या है, 22 से r% अधिक है। ठीक है, तो अब y का मान r से कितने % कम रहा होगा, इस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, तो इनका एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, हमें वैसे भी करना है और हम इसको थोड़ा एक बेसिक तरीके से करेंगे, जो फंडामेंटल तरीका है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इसी सवाल को हम कैसे लिखेंगे, अपने एक तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे क्या बोला इन्होंने, x का मान 22 है। ठीक है, सपोज करो हमने यहाँ पे दे रखे हैं x का मान 22 से 10% अधिक है। ठीक है, कितना, 10% अधिक है। अब हमें बताना कि y का मान x से कितने % कम होगा। ठीक है, जैसे आपको लग रहा होगा 10% ही कम होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तब तो y का मान x से कितने % कम है। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इसमें हमें एक थोड़ी सी समझ विकसित करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे मानना होता है जैसे x है और एक y है। ठीक है,
देखो x का मान कितना है, बाई x का मान बाई से 10% अधिक है। देखो सपोज करो, तो अगर x का मान 100 है, कितना है 100 है, x का मान कितना है 100 है, तो बाई का मान कितना होगा 110 होगा। परसेंटेज में जब मानने की बात है तो हम 100 मानेंगे, ठीक है। अब देखो इसका 100 10% अधिक है, ठीक है, 100 का 10% कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा अधिक करने पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब देखो x का मान कितना है 100 है, बाई का मान कितना है, सॉरी x का मान 110 है, बाई का मान कितना है 100 है। अब इन्होंने पूछा है बाई का मान x से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो अब बताओ कितना कम है, इसका मान 10 कम है, बाई का मान x से, अच्छा जिसके साथ से आता है ना वो हम बटे में रखते हैं संख्या के लिए, जिसके साथ भी से आएगा आपके लिए, ठीक है। तो x का मान 22 से, तो 22 से कितना कम कितना है यहाँ पे, देखो 10 रुपए कम है, ठीक है। अब कितने से कम है 110 में से कम है, तो 10 बटे 110 गुणा 100। अब ये कम वाली संख्या निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 11, तो 100 बटे 11, जब आप इसको भाग करोगे तो 11 निम्न 99, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बचेगा, सॉरी 11 निम्न 99 हो जाएगा आपका, तो और बचेगा आपका 100 भाग 9 11 निम्न 99, यानी 1 पॉइंट लगा 0 लगाना पड़ेगा आपको, फिर आपको 0 लगाना पड़ेगा 0.09, मतलब इतने परसेंट कम हो जाएगा 9.09%, ठीक है। ये तरीका होता है सवालों को सॉल्व करने का, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला भी होता है जो कितने परसेंट कम होगा, तो यहाँ पे सीधा रखना होता है r बटे r प्लस 100 गुणा 100, ठीक है। अब इसको भी हम सीधे सीधे रख सकते हैं, तो r का मान कितना था यहाँ पे 10 था, और r प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा गुणा 100, ठीक है। तो ये तरीका होता है सही, बट हमें इस तरीके से थोड़ा मान मून के करना होता है, ठीक है। इससे हम अच्छे अच्छे सवाल कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा आप सिर्फ इसी टाइप के सवाल कर पाओगे, क्योंकि ये मतलब जो मेथड है हर सवालों में मतलब यूज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम होगा, ठीक है। तो इस पे हम वही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। ए लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे बी, ठीक है। अब क्या है, ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो बी का वेतन हमने मान लिया, सपोज करो यहाँ पे हमने 100 मान लिया, ठीक है। अब ए का वेतन कितना हो जाएगा, परसेंट पर 25% ज्यादा है, तो 100 पे 25% ज्यादा होने का मतलब क्या है 125 हो जाएगा आपका, ये हो गए दोनों हमारे वेतन, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, बी का वेतन ए से निकालना है, बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है पहले तुम्हें पता होना चाहिए, कितना कम है 25 कम है। अब जिसके साथ से आता है, ठीक है, ए से, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा जोर दिया जाता है से, तो 25 कितने से कम है 25 कम है हमारा 125 में हम देखना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपका 25 पंजे 125, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 बटे 5, यानी कि आपका आ जाएगा 20% कम है, ठीक है, 20% कम है। अब इस फार्मूला को यूज करके भी कर सकते हैं, इसमें कितने परसेंट अधिक है, आर का मान कितना है 25 है, तो फार्मूला से मान निकाल सकते हैं r बटे 100 प्लस r इंटू 100, ठीक है। तो r का मान कितना है 25 है, 100 प्लस 25 मतलब 125 हो जाएगा, सेम आएगा सही। तो 25 बटे 125 गुणा 100, यानी 25 पंजे 25 मतलब 20% आ जाएगा आपको यहाँ। तो ये दो तरीके होते हैं, आप फार्मूला से कर सकते हो, मान के कर सकते हो, ठीक है। अगर इस तरीके से आता है तो मतलब आगे के सवाल भी बिना फार्मूला याद किए अच्छे से हो जाएंगे। अब देखो इसी का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, x का मान 22 से r% कम है, ठीक है। x का जो मान है 22 से r% कम है, ठीक है। अब x का मान कम है, तो y का मान x से अब कितना परसेंट ज्यादा होगा, ठीक है, वो हमें बताना होगा। जैसे सपोज करो, जैसे हमने यहाँ पे देखो मान के हम ये फार्मूला आता है वैसे तुम्हारा, ठीक है। तो देखो हम x और y, ठीक है। अब क्या x का मान 22 है, y का मान सपोज करो हमने 100 माना, ठीक है। अब ये r% कम है x का मान, तो 100 माइनस r, हमने क्या पढ़ रखा है, तो y का मान x से कितने परसेंट है, देखो अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, कितना कम है, यहाँ पे ना मान कितना कम हो रहा है, r कम हो रहा है, तो r अब कितने से कम हो रहा है 100 मतलब इस x से, तो 100 माइनस r इंटू 100, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। और एक बेसिक हम इस तरीके से भी कर सकते हैं सवालों को, ठीक है। अब जैसे हम मानेंगे मतलब एक सवाल है हमारा, जैसे क्वेश्चन हमारा a का मान b से 30% कम है। अब a का मान b से 30% कम है, तो b का मान ज्यादा होगा ना, तो हमें वही बताना, तब b का मान a से कितने प्रतिशत अधिक होगा,
तो ये निकालना है हमें। अब देखो ए और बी लिखेंगे हम, ए बी, ए का मान बी से, तो बी का हमें पता है 100% मान लिया, ठीक है 100 है, ठीक है। तो अब ए का मान ए का मान कितना है 30% कम है, तो 100 में से 30 कम करोगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है 70 हो गया, ठीक है। अब इन्होंने बताना है कि बी का मान ए से कितने % अधिक है, तो देखो कितना अधिक है, ये आपका 30 अधिक है, कितना अधिक है 30 अधिक है। और कितने में से अधिक है, ए से, तो ए बटे में आएगा 30/70 गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 3 और 100 गुणा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भाग करोगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा, 7 चौक 28 बचा यानी कि 2, फिर 2 0 आएगा, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, पॉइंट आगे 0 बढ़ेगा, 7 8 56, मतलब इतने % अधिक आ जाएगा लमसम, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जैसे आपको बनाना आसान लगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 फार्मूला हो, इनसे रिलेटेड हम सवाल भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप के सवाल करेंगे और उससे रिलेटेड फार्मूला भी लिखेंगे, और उसके अब जो बेसिक से भी कर सकते हैं। और ठीक है, अब देखो इसी रिलेटेड हमारे 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो खपत में, अब देखो चीनी के मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर वो खपत में कमी करेगा, ठीक है, तो वो कितने % कमी करे कि उसके खर्चे पे कोई मतलब प्रभाव ना पड़े। दूसरा सवाल है, यदि चाय के मूल्य में 25% की कमी की जा रही है, अच्छा कमी हो रही है, तो वह मतलब आप खर्चा अपवर्तित रहे, जिसके लिए क्या कर सकता है, खर्च में कितने %, क्या लिखा है, चाय के मूल्य 25% की कमी होने पर खर्च में कितने % वृद्धि की जाए, ठीक है, वृद्धि की जाए कि खर्चा क्या रहे, अपवर्तित रहे, ठीक है। चीजें कैसे रहनी चाहिए, अपवर्तित रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, मान लो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, चीनी का मूल्य पहले कितना था, बाद में कितना था, हमें लिखना है पहले और बाद में। तो पहले कितना रहा होगा 100, अब वृद्धि कितने की हो गई 25% की, तो मतलब 125 हो गया उसका मूल्य, ठीक है। अब भाई क्या सोच रहा है, ठीक है, तो अब भाई कितने % की खपत कम करे, ठीक है, तो मतलब कितना करना है, कम कितना हुआ 25, कितने से 125 से, 25/125 गुणा 100, तो 25 पंजे और 5 गुणा मतलब 20% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगता है, ये वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। एक चीज में वृद्धि हो रही है तो दूसरी चीज में कितने % कमी की जाए, तो वही फार्मूला लगाया, तो 25/125 गुणा 100। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, एक में क्या है, कमी है, ठीक है। तो x का मान 22 से 8% कम है, तो मतलब कितना अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही सवाल होगा, तो ये आपका हो जाएगा, मान लो पहले कमी, पहले चाय का मूल्य देखो, पहले देखना चाय का मूल्य, और ये बाद में, ठीक है। सपोज करो पहले कितना था 100 मान लिया आपने, ठीक है, फिर बाद को कितना हो गया 75 हो गया। तो अब क्या करना है, अब देखो उसको क्या करना है, जो चाय की खपत यानी कि अधिक चाय की पत्ती खरीद सकता है, वो कितना खरीद सकता है 25, मतलब कमी कितनी हुई 25 की, अब है कितना 75 और गुणा 100, ठीक है। ये वाला फार्मूला लग जाता है हमें, 25 थी 75, ठीक है, 100/3 यानी 33 सही 33.33% मतलब वो खपत बढ़ा सकता है। ये हमारा सवाल हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल होते हैं दोनों ये। अब देखो परसेंटेज से रिलेटेड हमारा मेथड है, जो मतलब हम जिसको बोलते हैं परसेंटेज इक्वल मेथड, ठीक है। इसका जो यूज करके हम परसेंटेज से रिलेटेड बहुत अच्छे सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें पता होता है कोई भी चीज होती है, कोई भी ब्रह्मांड की चीज होती है, वो 100% ही होती है, ठीक है। चाहे आप किसी भी चीज की बात करें 100% होती है। अगर हम यहाँ से आपको इस तरीके के सवाल हम कैसे करेंगे, देखो परसेंटेज इक्वल मेथड का, अगर किसी वस्तु का मूल्य, ठीक है, कितना % हो सकता है 100% ही हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो एक कार के मूल्य में 10% की कटौती होने पर, क्या 10% की कटौती होने पर ठीक है, ये सवाल है। उसका मूल्य 4,50,000 रुपए रह जाता है, अब देखो इस तरीके के सवाल को जो हम परसेंटेज इक्वल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत ही आसान हो जाते हैं इस तरीके के सवाल, ठीक है। जैसे हमें पता है कार का मूल्य टोटल ओवरऑल परसेंटेज में कितना रहा होगा 100%, माना कार का मूल्य बराबर आपका कितना होगा 100%, ठीक है। अब वो कार के मूल्य में कटौती कितने की हुई है 10% की, तो कार का मूल्य कितने % बचा, कार का मूल्य आपका बच रहा है 100% में से क्या करना है आपको 10% माइनस करना है, यानी कि 90%। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है, ठीक है,
होने पर उसका मूल्य कितना, अच्छा 90% का मान यहाँ पे बताओ कितना आ रहा है, 90% इक्वल हो जाएगा, यही हमारा एक परसेंटेज इक्वल मेथड है, जिसका मान कितना होगा 4,50,000, ठीक है। अब 1% का मान कितना आएगा 4,50,000 बटे 90। अब 1% का मान आ जाएगा, यहाँ से आप जीरो काट सकते हैं, 9 पंजे 45, 5 हो जाएगा और 1 2 3 3 जीरो बचेगा, ठीक है। अब 1% का मान आपका आएगा 5,000 रुपया। अच्छा, अब किसी वस्तु का मूल्य कितने परसेंट होता है, 100% होता है। अब 1% हम निकाल चुके हैं, तो 100% कितने के बराबर होगा, इक्वल हो जाएगा 5,000 गुणा 100, यानी कि ये हो जाएगा कार का मूल्य 5 लाख रुपया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, परसेंटेज इक्वल मेथड होता है। इस तरीके से हम बहुत अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, अभी इसको लिखो, नोट करो सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक टीवी सेट पर 10% की कटौती करने पर, ठीक है, उसके दाम में 1650 रुपए गिर जाते हैं, तब टीवी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। हमें पता है टीवी का वास्तविक मूल्य कितने परसेंट रहा होगा, 100% रहा होगा, यानी कि हमें पता है, आराम से पता होगा सबको कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है, कोई भी चीज होती है 100% होती है। टीवी का वास्तविक मूल्य कितना होता है, 100% होगा। अब उसने क्या किया, तो 10% की कटौती की और 10% 1650 रुपए कम हो रहा है इसका, ठीक है। तो 10% इक्वल कितने के इक्वल हो जाएगा, 1650 के इक्वल हो जाएगा। अब 1650 के इक्वल हो जाएगा तो 1% कितने के इक्वल हो जाएगा, 1650 बटे 10, बटे में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1% इक्वल कितने हो जाएगा 1650, सॉरी 10 जीरो बटे 165। हमें क्या निकालना है, वास्तविक मूल्य निकालना है, तो 100% का मान ही तो निकालना है। तो 100% कितने के इक्वल होगा, यानी 100 से गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो 165 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 165 डबल जीरो, ठीक है, 16,500 रुपये आ जाएगा, सही। तो ये मतलब परसेंटेज इक्वल मेथड है। यहाँ से और भी अच्छे अच्छे सवाल बनाएंगे अभी तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, जिसमें 72% हिंदू, 16% मुस्लिम, 3% सिख और तथा शेष ईसाई है, तब ईसाइयों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। हमें पता है कि किसी भी विद्यालय में कितने परसेंट विद्यार्थी हो सकते हैं, तो मतलब परसेंटेज में देखेंगे तो 100% विद्यार्थी हो सकते हैं। किसी विद्यालय की बात की है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 100%, विद्यार्थी की संख्या इक्वल टू 100%, ठीक है। अब हमें 100% करना है, जिसमें 72% हिंदू कितना दे रखा है, हिंदू हमारा 72% है, सही। फिर हमारा मुस्लिम कितना है, 16% है, ठीक है। सिख कितना है, 3% सिख है हमारे। और फिर क्या करना है हमें, क्या ईसाई, तो हमें ईसाइयों की संख्या नहीं पता है, यहाँ पे ई लिख के बराबर कितना होगा, ये 100% में करना होगा, 100%, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जोड़ो, 72 अच्छे, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 75 75 अच्छे 91, 91 91 प्लस ई, मतलब ईसाइयों की संख्या बराबर 100%। तो ये उधर जाएगा, तो ई बराबर कितना आएगा, 100 माइनस 91, यानी 9। तो जो ईसाइयों की संख्या है वो कितने परसेंट की इक्वल है, 9% की इक्वल है, ठीक है। तो हमें 9% का मान निकालना है। हमें कितने का मान दे रखा है, टोटल संख्या दे रखी है विद्यार्थियों की कितनी, 100% है, वो हमारे 600 के बराबर है, ठीक है। तो 100% बराबर है आपका 600 के बराबर है, ठीक है। 1% कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 600 बटे 100, यानी कट जाएगा, तो 1% आपका इक्वल हो रहा है आपका 6 के। हमें कितने का मान निकालना है, 9% का मान निकालना है। तो 9% कितने के इक्वल हो जाएगा, 6 गुणा 9, 9 चक 54। तो जो ईसाइयों की सब विद्यार्थियों की संख्या होगी वो हमारी 54 आ जाएगी। अब किसी की विद्यार्थी की संख्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 1% का मान 6 आ रहा है, जिसका भी निकालना है, हिंदू का निकालना है तो 72 से, मुस्लिम का 16 से गुणा करना होगा, ईसाइयों में 3 से, और सॉरी सिखों में 3 से, और ईसाई को जो नंबर आया है वो 9%, ठीक है। तो हमारा ये क्या, कौन सा मेथड होता है, ये मतलब परसेंटेज मेथड होता है, इक्वल करना होता है परसेंटेज। इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं बनना होता, सवालों में तो बस बहुत टफ हो जाती है एक्स मान के। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। एक लड़के को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया हुआ है, ठीक है। उसने प्रश्न गलत पढ़ के 5 से 1/2 ने 5.5% निकाल दिया, जिसका उत्तर कितना आया, 220 आया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, तो उसने क्या किया, 3.5% ना निकाल के 5.5% का मान निकाल दिया, और जिसका मान क्या है, 220 आया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 से ही 1/2% किसके इक्वल है, 220 के बराबर है, ठीक है। अब इसको हम सही मतलब बदलेंगे, ठीक है। 5 10 और 11 11/2 63 इक्वल टू 220, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब 1% का मान निकालेंगे, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 220 बटे 11/2,
11 दूनी 22 यानी 20, यानी 1% कितने के इक्वल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यानी 40 के बराबर हो जाएगा। 1% 40 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, 3.5% का मान निकालना है। 3 सही 1/2% कितने के इक्वल हो जाएगा, ये आपका होगा 40 गुणा 3 सही 1/2, ठीक है। 40 गुणा 3 6 और 1 7/2 यानी कि 20 हो जाएगा। 20 सत्ते मतलब आपका 140 आ जाएगा इसका आंसर। 3 से ही 1/2% कितने के बराबर आ रहा है, 140 के। ये हमारा कौन सा मेथड है, परसेंटेज इक्वल मेथड। आपको क्या करना है, सिर्फ परसेंटेज को इक्वल करना है नंबर के, ठीक है। हमें एक सबसे बड़ा फंडामेंटल पता होता है इसका, क्या होता है, कोई भी चीज कितने % होती है, 100%, ठीक है। अब यहाँ पे 100% पूछा जाता है, 100% का भी मान निकाल सकते थे। जो भी डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस निकालना होता तो ये डिफरेंस आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हो, परीक्षा वाले जो भी सवाल होते हैं कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक या पास होने से अधिकतम अंक, ये भी सवाल हमारे किससे मेथड से हो जाते हैं, परसेंटेज इक्वल मेथड से हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सवाल क्या है, एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंक से वह फेल हो गई, ठीक है। अब इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए। अब वह उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब जो पास होने का न्यूनतम क्राइटेरिया है उससे भी 20 नंबर अधिक प्राप्त हो गए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पास होने के लिए न्यूनतम अंकों की संख्या याद करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, ठीक है। पहले किसने, मतलब सीता की बात करेंगे, तो सीता राम, यहाँ पे देखो क्या आता है, सीता ने कितने % अंक प्राप्त किए, 30%, सही है। अब कितने नंबरों से फेल हो गई, तो यहाँ पे वो फेल हो रही है, 50 नंबरों से फेल हो गई, ठीक है। ये परसेंटेज आपने इतना प्राप्त किया है इन्होंने, ठीक है। अब राम ने कितना % प्राप्त किया है, राम ने बनाया % अपना 40%, ठीक है। अब कितने नंबरों से पास हुआ है, न्यूनतम जो नंबर है, ठीक है, वो कितने नंबरों से पास हुआ है, 20 नंबर ज्यादा है उसके, जो न्यूनतम क्राइटेरिया, ठीक है। इसके न्यूनतम से कितने कम है, 50, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति 150 नंबर पे पास होता था, ठीक है, तो उसके 50 नंबर कम आए थे, तो मतलब उसके कितने नंबर आए थे, 50 नंबर कम है तो उसके 100 नंबर कम आए, ठीक है। और किसी के पास होने से 20 नंबर अधिक प्राप्त हुए हैं, तो यानी 170 नंबर अधिक प्राप्त हुए ना, इसको 170 पे ना, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 70 का डिफरेंस आया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो पास होना है, ठीक है, मान लो इस वाले पॉइंट में पास होना है, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है, तो इसके तो 50 नंबर कम है, इसके 20 नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ और इसमें कितना डिफरेंस आएगा, इसमें आ रहा है आपका 70 का, ठीक है, सही। इसके मतलब कितने नंबर ज्यादा है, 70 नंबर ज्यादा है, मतलब राम के सीता से कितने नंबर ज्यादा आए हुए हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है 70 नंबर ज्यादा आए हुए हैं, क्योंकि ये 50 से फेल हुआ है और ये 50 नंबरों से 20 नंबरों से पास हुआ है, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज में कितना परसेंटेज के बराबर आया है, ज्यादा आया है, तो 10%। ये राम क्या किया है, 10% ज्यादा नंबर लेके आया है, ठीक है। और 10% नंबर ज्यादा आने की वजह से इसके कितने नंबर ज्यादा आए हुए हैं, 70 नंबर ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 70/10, तो 1% कितना आया, 7 के बराबर आया, ठीक है। हमें क्या बताना है कि मतलब पास होने के लिए नंबर बताना है, ठीक है। तो अब सीता ने कितने % अंक प्राप्त किए हैं, 30%, तो 30% का मान कितना हो जाएगा, तो 7 गुणा 30 यानी 210। तो सीता ने अगर 210% नंबर प्राप्त किए, कितने 210 नंबर प्राप्त किए, अगर वह 50 नंबर और प्राप्त कर लेती, ठीक है, तो पास हो जाती ना हो जाती। तो जो न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए, 260 होना चाहिए, ठीक है। ये निकल के आ गया। इसने कितने %, 40% प्राप्त किया, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल बन जाता है यहाँ पे आके। तो बस यही है जो हमारा क्या परसेंटेज इक्वल मेथड है, परसेंटेज क्या करना है, इक्वल करना है, और जो डिफरेंस आ रहा है उसको मतलब इक्वल करना है हमें, सही। इन दोनों में फेल और पास होने वाले में कितने नंबर का डिफरेंस है, 70 नंबर का। परसेंटेज में आपको डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है, 10%, 10% का वही डिफरेंस कितने के बराबर बन जाए, 70 के बराबर रहता है। 1% 7 के बराबर हो जाए, 30% हमारा कितने हो जाएगा। अब इसने सीता ने कितने % प्राप्त किए, 30%, 30% का मान हमारा 210, यानी इसके 210 नंबर आए। अब ये फिर भी 50 नंबरों से फेल हुई, अरे वही 50 नंबर और हम इसमें ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा न्यूनतम क्राइटेरिया हो जाएगा कि 260 नंबर उसे प्राप्त करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, ठीक है। मोहन ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, तब कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखो मोहन, हमें कितना मतलब पास करने के लिए कितने % नंबर लाने थे, 45%, तो पास होने के लिए मार्क थे वो 45% थे, सही। अब देखो उसने क्या किया, तो मोहन ने कितने % लेके आया, यहाँ पे 30% लेके आया, कितना 30%। तो बताओ मोहन कितने % कम नंबर लेके आया था यहाँ पे, तो 15% कम नंबर लेके आया था पास होने से, ठीक है। अब भाई 15% कम नंबर लेके आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कितने अंकों से फेल हुआ है,
60 अंकों से फेल हुआ है, ठीक है। और वही 15% किसके इक्वल हो गया आपका, 60 अंक के बराबर हो गया। 15% इक्वल किसके हो गया, 60 के बराबर हो गया आपका, क्या 60 की, ठीक है। तो 1% कितने के इक्वल हो जाएगा, 60/15, 15 चौका 60। तो 100% का मान कितना होगा यहाँ पे, 100% निकालना है पूर्णांक, ठीक है। तो 4 गुणा 100 यानी कि 400। तो उसका जो पूर्णांक क्या है, 400 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है और ये सब ये परसेंटेज इक्वल मेथड है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर, ठीक है, तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में उस कितने % वृद्धि होगी या कमी होगी, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं। मान लो कोई आयत है, ठीक है। वैसे तो आयत की आमने सामने की बजाय कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, हमारी लंबाई है, लंबाई, ये आपकी चौड़ाई है, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था मानते हैं। तो देखो हमें परसेंटेज में, हमें किसी भी हम लाइन को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। तो देखो ये मान लो 100 है इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई भी कितनी है, 100 है, ठीक है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कितना आएगा, 100 गुणा 100 यानी कि 10 पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, इन्होंने बोला है कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर जाए। लंबाई में कितने % की वृद्धि की है, 10% की वृद्धि कर दी इन्होंने, क्या किया, 10% की वृद्धि की। तो ये लंबाई कर दी 110। अब चौड़ाई में कितने % की कमी की है, 20% की कमी कर दी। तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी कर दी, 80 कर दी, ठीक है। अब इसका एरिया निकालोगे आप, ये हमारा A1 आ गया, सब कुछ करो, और ये कितना है A2। तो 110 गुणा 80, तो ये हो जाएगा हमारा 30 88। तो देखो एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, हो रहा है। अब हमें वही बताना है कितने % की कमी हुई है, ठीक है। तो पहले कितना था, 10,000 था, 10,000 था। अब कितना रह गया, 8,800 रह गया, ठीक है। तो 0 0 2 यानी कि 1200 की कमी हो रही है, ठीक है। कितने में से, 10,000 में से, ठीक है। तो 1200, अब वही हमें बताना है, ठीक है। तो 1200, अभी हम परसेंटेज में बताना कितने में से कमी हुई, 10,000 में से। अब गुणा परसेंटेज बताना, तो 100 से गुणा हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने % की कमी हो रही है, 12% की कमी हो रही है। एरिया में क्या हो रही है, 12% की कमी हो रही है, ठीक है। बट हम सब इन सवालों को ऐसे ना करके एक दूसरा मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। और इस तरीके के जो सभी सवाल हैं लंबाई चौड़ाई में % परिवर्तन वाले, उनको सभी को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है, माना जो क्षेत्रफल है वो कितना 100% है, कितना 100%। पहले क्या किया, उसकी लंबाई में क्या किया गया है, वृद्धि की गई है। लंबाई कितने से वृद्धि की गई, 100 110% की वृद्धि की है। अब 10% की वृद्धि हम 100 में करेंगे तो 110 हो जाएगा, कितने में से, 100 में से। फिर क्या है, उसकी चौड़ाई में कमी की गई है। आज चौड़ाई में कमी करेंगे 100 में से तो कितना रह जाएगा, 20 की कमी की तो 80/10, ठीक है। यहाँ 0 2 जीरो कट गई और 1 कट गया, ठीक है। तो कितना आएगा, 11 × 8 88। अब उसका एरिया कितना % बच रहा है, 88% बच रहा है। 100 में से कितना बच रहा है, 88%, यानी कितने % की कमी हो रही है, 12% की कमी, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब दोनों जगह वृद्धि होती तो हम वृद्धि दिखा देते। सपोज करो यहाँ फिर से 20% की वृद्धि की होती तो यहाँ पे 120 आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और 2 एक सवाल इसी तरीके करेंगे। उसके जैसा एक दूसरा सवाल है, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि करने पर, ठीक है, तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी होगी। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा पहले हमारा क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, ठीक है। अब पहले क्या किया इन्होंने, वृद्धि की है 30% की, तो 100 से कितना किया है, 130, कितने में से, 100 में से, ठीक है। फिर कितना किया है, 15% की वृद्धि कितने में से, 100 में से। तो 15% 100 में से 100, तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, और बटे 100। यहाँ पे ये काट दिया हमने, सही है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 5 से काट सकते हैं, या फिर इतना करेंगे, नहीं काटेंगे नहीं, 115 तो यहाँ पे काट कर दो, 0 13 पंजे 65, हासिल का 6, और 13 एकम 13 6, ये आपका हो जाएगा 19, 13 एकम 13 और 1 14 बटे 100। तो ये हो जाएगा 149.5। अब 100 से कितना हो रहा है, 149.5 आ रहा है, ठीक है। तो कितने % की वृद्धि हुई, वृद्धि यहाँ पे आ रही है आपकी 49.5% की। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है,
एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि तथा एक टिकट में के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, तब उसके आय के मूल्य में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो मान लो उसकी आय पहले कितनी थी, 100 थी, अब उन्होंने क्या की, टिकट में 25% की वृद्धि की, 100 से कितना कर दिया, 125 कर दिया बटे 100। फिर उन्होंने क्या किया, उसके एक टिकट के मूल्य में 10% की, मतलब 100 से कितना बढ़ा दिया, 110 कर दिया बटे 100। ये बन जाता है 100 से 100 कट गया। अब इसको हम 25 से काट सकते हैं, या फिर एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब 25 गुणा 125 गुणा 11 बटे 10, ठीक है। तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 एकम 11 और 2 13 बटे 10, यानी कि 137.5। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 100 से 137.5 हो गया, ठीक है। 37.5% की वृद्धि हुई, ठीक है। क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या जो छोटी है, ठीक है, दूसरी संख्या, ठीक है। तो सपोज करो हमारी तीन संख्याएं x, y और z, ठीक है। अब देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से छोटी हैं, ठीक है, तो इसको हमने माना 100%, कितना 100%। अब मतलब क्या है, दो संख्याएं तीसरी, तो पहली संख्या कितनी छोटी है, इससे 20% कम है, तो यानी ये 80 है, और ये कितनी होगी 75। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी दूसरी संख्या है, इससे कितना कम है, जिसके साथ से आता है वो बटे में आता है, ठीक है। तो इससे कितना कम है, 5 कम है। अब किससे कम है, 80 से कम है, ठीक है। अब गुणा 100, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 16, भाग काट करा, ठीक है। 4 20, 4 से काटोगे तो 25 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16, यानी 25/4। 25/4 को कैसे लिख सकते हैं, 6 से 1/4 प्रतिशत छोटी होगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे, और जो हमारा आज का जो परसेंटेज से रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है।